अलाइनमेंट के बाद अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो इंडेंट का बेसिकली जो मकसद होता है वो यही होता है कि आप पैराग्राफ के लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से कुछ वक्फा छोड़ना चाहते हैं या कुछ स्पेस छोड़ना चाहते हैं ताकि ये किसी पैरा या लाइन को आप दरमियान में कर सकें। तो उसके लिए ये है कि आप एक डाटा वाली फ़ाइल लें जिसमें आपने कुछ डाटा टाइप करके रखा हो। जैसे कि ये एक फ़ाइल है जिसमें मैंने कुछ लाइनें टाइप करके रखी हैं। तो अभी ये पहला ये पैराग्राफ है, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं ये होम मेन्यू के इंडेंट टूल पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि ये पहला इसका ये टूल है वो है इंक्रीज इंडेंट। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा एक दफ़ा, तो ये देखें इसमें कुछ फासला साइड से हो गया है। तो दूसरे फिर अगेन मैं करूँगा, ये थोड़ा सा और फासला बढ़ाते हैं। तो देखिए ये मैं इंक्रीज इंडेंट पे फिर क्लिक करूँगा तो मज़ीद वो पैराग्राफ एक जगह से जगह छोड़ रहा है। तो फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो इस तरीके से 1 बाई 1 में जितना भी करता जाऊँगा तो वो फासला बढ़ता जाएगा। ये वो फासला है जहाँ पे हमारा मार्जिन सेट किया हुआ है एक साइड से, तो उस मार्जिन से हमने यानी कि पैराग्राफ को जगह यानी कि छोड़ने को कहा है कि आप ये लेफ़्ट साइड से इतनी जगह छोड़ दें। तो इस तरीके से अगर हमने इसे वापस लाना है तो आप ये डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करते जाएं और वो अपनी जगह पर वापस आ जाए। तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का बेसिकली मकसद यही होता है कि हम मार्जिन के दाईं तरफ से या बाईं तरफ से कोई पैराग्राफ को फाइल के बिल्कुल दरमियान में लाना चाहते हैं, चाहे वो राइट साइड हो चाहे लेफ़्ट साइड हो। तो इस तरीके से हम इंडेंट के ज़रिए उसको ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक साइड से तो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि ये देखें कि इंक्रीज करने से ये लेफ़्ट साइड से हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ये राइट साइड से भी हो। तो वो इधर से नहीं होता। तो उसके लिए ये होता है कि ये पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करके रखें, उसके बाद इसके ऊपर ना आप राइट क्लिक करें। तो ये जो अभी फ्लाई आउट मेन्यू आया इसमें पैराग्राफ पे आप जाएं और यहाँ पे इंडेंटेशन है, ये देखें इस पे फ्लाई आउट मेन्यू के दरमियान में ये लिखा हुआ है इंडेंटेशन। तो इसमें लिखा हुआ बिफोर टेक्स्ट 0 इंच और आफ्टर टेक्स्ट 0 इंच। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम ये जो आफ्टर टेक्स्ट है तो इसको हम 1 इंच तकरीबन छोड़ देते हैं। ये देखें मैं इसको यहाँ पे 0 को इंक्रीज करता हूँ 1 इंच तक, 1 इंच छोड़ दिया है। तो इसके बाद क्लिक करेंगे तो ये देखें राइट साइड से छोड़ दिया गया है। तो लिहाजा अगर ये यहाँ से इंडेंट है, ये टूल बार के ज़रिए जो ऑप्शन है इस इंडेंट के ज़रिए अगर राइट साइड से नहीं छोड़ा जा रहा तो आप लिहाजा इसको आप पैराग्राफ के ज़रिए भी कर सकते हैं। इंडेंट के बाद हमारा जो ऑप्शन है वो आगे है लाइन एंड पैराग्राफ। तो लाइन एंड पैराग्राफ को करने के लिए अभी हम फिर अपनी डाटा फाइल में चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है। तो ये होम मेन्यू के टूल बार में अभी देखते हैं, ये देखें हम ये है जी लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इसमें ये है कि अगर आपने लाइन में स्पेसिंग देनी है, यानी कि बात का ये होता है कि जब हम कुछ डाटा टाइप कर रहे हैं या कोई लेटर है या एप्लीकेशन है या कोई बुक है, वो कस्टमर की डिमांड होती है या कुछ वैसे अगर आप चाहते हैं कि ये जो लाइनें इतनी करीब हैं इनमें थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस हो ताकि रीडिंग करने में आसानी हो, या अकॉर्डिंग टू नीड जिस तरह भी आप थोड़ा बहुत अगर कोई इसमें वक्फा देना चाहते हैं लाइनों में या पैराग्राफ में तो वो आप इस ऑप्शन के ज़रिए दे सकते हैं। तो उसके लिए ये कि आप पहले इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और उसके बाद लाइन एंड पैराग्राफ ऑप्शन पर क्लिक करें। वहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में इसमें आप अभी ये देखें आप 1.5 है यानी कि डेढ़ लाइन के करीब वक्फा है, उसके बाद 2 लाइन के दरमियान के करीब वक्फा है, ये 2.5 लाइन के हिसाब से ये वक्फा है, ये 3 स्पेस के हिसाब से है। तो इसमें से आप जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें अकॉर्डिंग टू नीड आप कर सकते हैं। यानी कि अगर सिंगल करना चाहते हैं सिंगल लाइन में, यानी कि बिल्कुल जो नॉर्मल में है कि यानी कि आप कोई स्पेस नहीं देना चाहते, जो रूटीन में है तो वो 1 है।
इस तरीके से अगर आपको थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो सवा लाइन के हिसाब से कर लें, 1.5 लाइन के हिसाब से कर लें, 2 लाइन के हिसाब से आप कर लें। तो मोस्टली ये है कि 2 लाइन्स के हिसाब से चलता है कि जो तकरीबन देखने में भी अच्छा लगता है और फासले में बंदे को ये फाइल या डाटा पढ़ने में आसानी होती है। तो इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि आप अपनी लाइन्स के दरमियान में फासला ला सकें। तो इसी तरीके से मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करके इसका लाइन 1 कर देता हूँ। ये लाइन स्पेसिंग के बाद आगे इसके इस फ्लाई आउट मेन्यू के लास्ट पे ये ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ है और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ भी है। तो इसके लिए ये है कि हम जितने पैराग्राफ्स के दरमियान में एक दूसरे के दरमियान में यानी कि अगर वक्फा देना चाहते हैं कोई लाइन का या थोड़ा सा ज़रूरत के मुताबिक देना चाहते हैं तो क्या होगा कि आप जितने पैराग्राफ्स के दरमियान में स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो आप उन पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करें और उसके बाद आप लाइन पैराग्राफ स्पेस टूल पे जाएं। तो ये मैं देखें आप मैं अभी जो पहला ऑप्शन है इस पर क्लिक करता हूँ ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो ये देखें पैराग्राफ के स्टार्ट में इसमें वक्फा आ गया है, ये देखें तो एक पैराग्राफ तो दूसरे में। इसी तरीके से फिर मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद लाइन स्पेस वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और फिर नेक्स्ट अगले उससे अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ है। तो इस पर क्लिक करूँगा। तो इस तरह इनका मकसद ये कि चाहे लाइन के दरमियान आप वक्फा बढ़ा सकते हैं यानी स्पेस दे सकते हैं तो या फिर आप पैराग्राफ के दरमियान। तो अभी हम इनको नॉर्मल कर देते हैं। राइट डायरेक्शन तो लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन से क्या है कि अभी हम ये डाटा फाइल में वापस चलते हैं तो उसमें देखते हैं लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन कि जो देखें मैं इस फाइल के ये लास्ट पे अभी ये कुछ टाइप करता हूँ। तो ये लेफ़्ट साइड से लिखा जा रहा है। मैं अब चाहता हूँ कि यही जो राइटिंग है मैं मेरी जो है ना वो राइट साइड से स्टार्ट हो। तो मैं नीचे वाली लाइन पे एंटर करके आता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से टूल बार पे जाके तो ये मैं करता हूँ राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन। तो ये मैं यहाँ इधर से क्लिक करूँगा तो अब देखिए मैं जो जब लिखना स्टार्ट करूँगा ये तो इस तरीके से देखेंगे ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। इस ऑप्शन का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपनी फाइल में राइटिंग की डायरेक्शन दाएं से बाएं या बाएं से दाएं करना है। तो इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करके इस लाइन को तो मैं अगर इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना चाहता हूँ तो वो इस पर क्लिक करने से इधर हो जाएगा। इस ऑप्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है शेडिंग। तो शेडिंग आप ये लाइन को पीछे आप शेडिंग वगैरह देना चाहते हैं तो पहले ये कि उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट पैरा मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं शेडिंग टूल बार पे शेडिंग ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो इसमें क्लिक करने से आप मुख्तलिफ कलर डिस्प्ले होंगे, उनमें से जो आप कलर बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं उनमें से सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। जैसे कि मैंने एक ये कलर सेलेक्ट किया है उसके बाद इस ऑप्शन का मकसद सिर्फ ये शेड देना है। तो इसके बाद अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं या तो फिर आप अंडू ऑप्शन का यूज़ करें तो या फिर ये है कि आप क्लियर फॉर्मेट पे चले जाएं, सेकंड ऑप्शन है। उसके बाद या फिर आप ये कोई जहाँ से आपने ये कलर लगाया है, ये शेड दिया है बॉर्डर का, ये जो बैकग्राउंड कलर लगाया है वहाँ पे जाके आप नो कलर कर दें तो तब भी आप इसे ख़त्म कर सकते हैं पीछे से। उसके बाद शेडिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है बॉर्डर। तो बॉर्डर टूल का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जब हम कभी कोई पैराग्राफ लेते हैं और पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके बाद हम उसको उसकी चारों साइड से या किसी एक साइड से बॉर्डर वगैरह या लाइन लगाना चाहते हैं तो हम इस टूल के ज़रिए लगा सकते हैं। तो पहले हम जिस पैराग्राफ को या लाइन को बॉर्डर लगाना चाहते हैं उसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये मैं पहला पैराग्राफ है इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये टूल बार में से मैं बॉर्डर टूल को सिलेक्ट करता हूँ। इसमें इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में काफ़ी स्टाइल के बॉर्डर बताए गए हैं तो लेकिन मैं इधर से ये दरमियान में है ऑल बॉर्डर्स, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। उससे आप देखेंगे कि वो जो पहला पैराग्राफ है उसके चारों साइड पे बॉर्डर लग गया है। इस तरीके से आप किसी भी
पैराग्राफ पे या लाइन पे आप बॉर्डर लगा सकते हैं। ये तो अभी अगर मैं ये बॉर्डर वगैरह ख़त्म करना चाहता हूँ तो उसी पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर बॉर्डर ऑप्शन बॉर्डर टूल पे चले जाएंगे और वहाँ पे लिखा होगा नो बॉर्डर, तो नो बॉर्डर पर क्लिक करने से आप उसका बॉर्डर ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरीके से ये पहली लाइन है जहाँ मैंने बॉर्डर लगाया, इसको भी आप बॉर्डर ऑप्शन में जाके तो नो बॉर्डर कर देंगे तो ये यहाँ से भी बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। बॉर्डर टूल के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है सॉर्ट। तो सॉर्ट का मतलब ये होता है कि तरतीब देना। तरतीब मीन कि ये है कि अगर हम अपनी फ़ाइल में कुछ नाम या कोई पैराग्राफ को एक ख़ास तरतीब देना चाहते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली देना चाहते हैं, जैसे कि अगर डाटा आपके पास फाइल में अनअरेंज है, आपकी फ़ाइल में कुछ डाटा अनअरेंज है, यानी कि कुछ अल्फाज अल्फ़ाबेटिकली ए से स्टार्ट होते हैं, कुछ ए के बाद जेड आ जाता है या एस आ जाता है या क्यू आ जाता है, तो आप उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं। यानी कि आपकी डिमांड है कि जैसे जितनी भी लाइंस हैं या जितने भी नेम्स हैं या कुछ भी है वो अल्फ़ाबेटिकली आएँ, बेतरतीब नज़र आने की बजाय एक तरतीब से नज़र आएँ। तो उसके लिए हम ये क्या करते हैं, अभी मैं कुछ नेम्स लिखता हूँ जैसे कि मैं जेड से पहले लिखता हूँ जाहिद, साजिद, आबिद, मोहम्मद, फारूक, सुल्तान। तो इनमें कुछ ए से स्टार्ट होते हैं, कुछ एस से, कुछ जेड से। तो अभी ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो ए वाले नेम्स हैं वो सबसे पहले आएँ। तो मैं ये क्या कि मैं जितने भी ये मैंने 5-6 नाम लिखे हैं तो मैं इसके बाद इनको पहले सेलेक्ट करूँ, उसके बाद मैं ये टूल बार पे मौजूद सॉर्ट बटन को दबाऊंगा। तो हम सॉर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें वो हमसे पूछ रहा है कि ये जो इनकी डायरेक्शन है सॉर्ट टेक्स्ट में, यानी पैराग्राफ की जो डायरेक्शन है वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो। तो इसमें मैं सबसे पहला जो ऑप्शन है उसको ऐसे ही सिलेक्टेड रहने दूँगा, तो वो असेंडिंग पे क्लिक ऑलरेडी है तो मैं ओके करूँगा। उसमें देखें अभी जो ए वाले नेम है वो सबसे पहले है, उसके बाद जेड वाला नेम जो है वो लास्ट पे चला गया। इसी तरीके से मैं फिर अगेन इन नेम्स को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद सॉर्टिंग पे जाऊंगा। तो सॉर्ट पे क्लिक करने से अभी जो पहले जो इसकी असेंडिंग डायरेक्शन है तो मैं फिर अब डिसेंडिंग पे क्लिक करता हूँ। तो डिसेंडिंग पे क्लिक करूंगा तो उसके बाद ये देखेंगे वो उसकी डायरेक्शन जेड से ए की तरफ हो गई है। तो इस ऑप्शन का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप अपनी फाइल में कोई डाटा को ए से जेड या जेड से ए के लिहाज से तरतीब देना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से दे सकते हैं। सॉर्ट टूल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है पैराग्राफ मार्क शो। तो पैराग्राफ मार्क इसका कोई प्रैक्टिकली इतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये जिस कैपेसिटी में भी इस प्रोग्राम में शामिल है उसकी एक अपनी वर्थ है। पैराग्राफ मार्क ऑप्शन का जो बेसिक मकसद वो ये है कि अगर आपके पास कोई फ़ाइल ऐसी है जिसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हैं या टाइपिंग करने के दौरान कुछ मिस्टेक्स आती हैं तो वो उनको पॉइंट आउट करता है। इस पैराग्राफ मार्क का जो मेन मकसद है वो ये है कि अगर आपने कोई एक फ़ाइल तैयार की है और वहाँ पे सिंगल स्पेस जो कि हस्बे ज़रूरत होती है, एक पेज हर एक वर्ड के बाद एक स्पेस छोड़ना लाजमी होती है, अगर उस एक स्पेस से ज़्यादा छोड़ दी जाए तो वो वहाँ पे वो राइटिंग गुड लुकिंग नहीं रहती या वहाँ पे वो दूसरी राइटिंग को डिस्टर्ब करती है। तो वो इसके ज़रिए ये हमें इंडिकेशन होता है कि अगर आपने एक वर्ड के बाद में एक स्पेस दिया या 2 दिए या 3 दिए, क्योंकि जब हम फॉर्मेट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन या पैराग्राफ या कोई बुक वगैरह, ख़ासकर जब हम कोई कंपोज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जब एक्स्ट्रा स्पेसिंग वगैरह हो तो वो देखने में ज़रा अजीब फील होता है, जिसको हमें वो दूसरी आम रूटीन में जो टाइपिंग की होती है उसके मुताबिक करना ज़रूरी होता है। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि हमने ये इंडिकेट ये करेगा कि ये जो है कि कहाँ पे फाइल में किस जगह पे डबल स्पेस छोड़ा गया या डबल से भी ज़्यादा छोड़ा गया और कहाँ पे ये नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है। क्योंकि इस फाइल का ये इस ऑप्शन का एक ये भी बड़ा किरदार है कि ये हमें शो करता है कि हमने पैराग्राफ नया कहाँ से स्टार्ट किया है। तो अभी मैं टूल बार पे जाकर ये पैराग्राफ मार्क ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये हर जगह पे पैराग्राफ मार्क शो हो गया और हर वर्ड के बाद एक डॉट शो हो गया।
ये जो डॉट है ये स्पेस को शो करता है और ये जो मार्क है वो पैराग्राफ नया स्टार्ट करने की अलामत है। तो इस तरीके से अगर कहीं पे आपने कोई एक स्पेस के बजाय ज़्यादा स्पेस छोड़ दिया, जैसे कि ये मैं छोड़ रहा हूँ और वहाँ पे डॉटेड आ रहे हैं, तो ये जो डॉट्स हैं ये शो कर रहे हैं कि आपने एक स्पेस की बजाय यहाँ पे 8-10 स्पेस छोड़े। तो जैसे ही मैं इनको वो ख़त्म करूँगा तो वहाँ से इतनी डॉट हट जाएंगे। इस तरीके से हम टाइपिंग के रूल के मुताबिक इसमें करेक्शंस कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपको ये पता नहीं चल रहा था कि ये जैसे कि ये एक पैराग्राफ है, इसको मिक्स कर देता हूँ और यहाँ पे अभी मैं नया पैराग्राफ स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये अलामत पैराग्राफ मार के अलामत आ जाएगी जो हमें ये बताएगी कि यहाँ से एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो चुका है। तो इस ऑप्शन का मकसद सिर्फ यही था कि जो नया पैराग्राफ जहाँ पे पैराग्राफ शो होता है वहाँ पैराग्राफ मार्क करता है और जहाँ पे स्पेस है तो वहाँ पे स्पेस शो होगी। तो इस तरह ये हमारा टूल कंप्लीट हो गया। पैराग्राफ टूल के बाद हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है स्टाइल। तो स्टाइल चूँकि हमारा फॉन्ट ऑप्शन हमने पीछे से किया है तो उसका मकसद भी स्टाइल देना है। तो इसी तरीके से ये जो है स्टाइल ऑप्शन, इसका मकसद भी बने बनाए स्टाइल हैं, यानी कि डिफ़ॉल्ट से टेम्पलेट स्टाइल बने हुए हैं। तो इनको सेलेक्ट करने से हम अपनी फ़ाइल के किसी पैराग्राफ या लाइन को या किसी मखसूस हिस्सा को कोई अपना बनाया स्टाइल लगा सकते हैं। जैसे कि ये पहला पैराग्राफ है तो इसको मैं कोई स्टाइल लगाता हूँ तो ये हमारी टूल बार पे ये तकरीबन 6 या 7 ये स्टाइल पड़े हैं। तो उनमें से जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वही स्टाइल हमारे पैराग्राफ को लग जाएगा। ये देखें कि ये जैसे पहला जो स्टाइल है इस पर क्लिक करता हूँ तो राइटिंग का स्टाइल इस तरह का हो जाएगा। अगर नेक्स्ट पे सेकंड पेज पे करते हैं, सेकंड स्टाइल पे करता हूँ तो इस तरह का आएगा और उसके बाद नेक्स्ट पे करता हूँ तो इस तरह का। तो इस तरह से जो भी आपको अच्छा स्टाइल फील होता है तो वही आप अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टाइल टूल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है फाइंड। तो फाइंड टूल का मेन मकसद ये होता है कि अगर हम अपनी फ़ाइल में से या डाटा में से कोई भी लफ्ज़ तलाश करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी फ़ाइल में काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं और वहाँ पे आपने किसी लफ्ज़ को तलाश करना है तो आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो सकता है। तो फाइंड ऑप्शन के ज़रिए आप 1 सेकंड में उस वर्ड को तलाश कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस फाइल ये मेरे पास 5-6 पैराग्राफ्स हैं, इनमें से मैं किसी भी वर्ड को तलाश करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं इसमें एक लफ्ज़ है लुक्स, तो मैं उसको तलाश करना चाहता हूँ तो मैं ये फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। फाइंड के लिए यहाँ पे एक साइड पे लेफ़्ट साइड पे एक पैनल आ गया। यहाँ पे मैं लिखूँगा वो वर्ड लिखूँगा जिसे आप तलाश करें। तो जो लुक्स करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें कंप्यूटर हमें वो लफ्ज़ हाईलाइट करके बता देगा या इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे फाइल में किस जगह पे ये लफ्ज़ मौजूद है। तो इस तरीके से हम किसी भी लफ्ज़ को तलाश कर सकते हैं। उसके बाद फाइंड ऑप्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस। तो रिप्लेस के ज़रिए ये है कि हम अपनी फ़ाइल में से किसी लफ्ज़ को तलाश कर सकते हैं और उस लफ्ज़ की जगह कोई नया लफ्ज़ भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लफ्ज़ है कैन, तो मैं रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इस डायलॉग बॉक्स में ये लिखा होगा, ये हमसे पूछ रहा है कि किसको आप तलाश करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कैन को तलाश करें और उसके बाद रिप्लेस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ कि यहाँ पे आप कुड करते हैं, COULD कुड। तो मैं कहता हूँ अभी क्या करता हूँ, मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट। तो फाइंड पे क्लिक किया, वहाँ पे यू कैन लिखा हुआ है तो इसको मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे कैन की जगह पुट हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट पैराग्राफ है, वहाँ पे फिर इसने कंप्यूटर ने हमें इंडिकेट किया कि ये एक और कैन है तो इसको भी मैं रिप्लेस कर दूँ। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 या तकरीबन आप रिप्लेस ऑल करने से भी आप तमाम के तमाम बेअक्ट वक्त में रिप्लेस कर सकते हैं। तो लास्ट पे जिस वक्त ये सर्च या रिप्लेस का ऑप्शन कंप्लीट होता है तो कंप्यूटर हमें ये बताता है या मैसेज हमें आता है कि इसने कितनी चेंजेस की हैं। जैसे कि ये इसमें है
वर्ड हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड 2 रिप्लेसमेंट्स, यानी कि इसने फाइल में से सिर्फ 2 लफ्ज़ को तलाश किया और उसके बाद उनको तब्दील किया। तो इस तरीके से फाइंड और रिप्लेस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट का है। तो सिलेक्ट ऑप्शन वो डायरेक्ट ये होता है कि अगर हमने किसी फाइल में से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो इसके ज़रिए कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास यही है कि जैसे कि हमने ये एक नेक्स्ट हमारे वाला आने वाला ऑप्शन एक है इंसर्ट टूल है, इंसर्ट टूल है, उसमें शेप्स हैं। तो शेप्स में से किसी शेप को जब हम लेके तो हम ड्राइंग करेंगे तो इसको हम वैसे तो माउस के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यही अमल आप होम मेन्यू के टूल सिलेक्ट में से भी क्लिक करने से भी आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये होम